हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि नव वर्ष आ रहा है, न्यू ईयर आने वाला है। ठीक है, 2025 इज़ अबाउट टू बिगिन, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आज है 21 तारीख। बहुत जल्दी हम एक नए साल में, एक नई ऊर्जा में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो होगी मंगल की ऊर्जा। और आपको पता है कि ये जो 2024 रहा है, ये शनि की ऊर्जा को लेके चला है पूरा। अब आने वाला वक्त जो है वो आपकी चीज़ें उतनी स्लो नहीं रहेंगी, फास्ट हो जाने वाला है बहुत कुछ। सो इन्जॉय दिस फेज़ ऑफ लाइफ। ये एक न्यू ईयर भी इन्जॉय करिए अपनी लाइफ का, जो कुछ भी आपके लिए लेकर आता है। देखिए आपकी क्या जर्नी रही है अभी तक। तो ओनली अगर आप ब्लेसिंग्स काउंट करने लगेंगे ना, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि एवरी पेन इज़ अ गेन इन दिस जर्नी। तो हर एक नुकसान, हर एक कमी भी आपको एक खूबी के रूप में नज़र आएगी। आप हमेशा आगे ही बढ़े हैं। तो मैं भी लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट, जो है 31 दिसंबर तक रीडिंग्स के ऊपर अच्छा खासा जो आपको है डिस्काउंट मिलने जा रहा है। ठीक है, आप इन्जॉय करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि न्यू ईयर पर आप रीडिंग बुक करें, ताकि आपको 2025 के लिए क्लैरिटी मिल सके। अगर आप ट्विन फ्लेम रीडिंग बुक करना चाहते हैं, कोई ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन चाहते हैं, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ कार्मिक और कार्मिक रिलीज जर्नी, जो कुछ भी मैरिज रिलेटेड जो रीडिंग है, स्पिरिचुअल जर्नी रिलेटेड, ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेटेड, तो आप हर प्रकार की रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं और आपको मिलेगी फुल क्लैरिटी एंड गाइडेंस ऑल्सो। तो देखिएगा, आप एक रीडिंग लेकर देखिए, आपको अच्छा फील होगा। आपको आगे के लिए बहुत सारी गाइडेंस मिल जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाती है ना, तो राह जो होती है ना वो आसान हो जाती है। बिकॉज़ मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि पूरी जर्नी को हम प्रिडिक्टेबल बना देंगे, फिर तो देखो जर्नी का मज़ा ही नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अपनी जर्नी पर क्लैरिटी हर पर्सन को होनी चाहिए। ट्विन फ्लेम्स के लेके अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, आप ज़रूर से रीडिंग बुक करिए। तो चलिए आज की रीडिंग पर आते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले एक बात दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करिए प्लीज़। वहाँ मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट की, क्योंकि वहाँ पर आप लोग नहीं रीच आउट होते हैं। वहाँ पर भी आप मुझसे रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर, ये जो सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर, इसके थ्रू या फिर अपने मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू आप मेरे पे मुझ तक पहुंच सकते हैं और एक रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाहर ना बड़ा ही सुंदर गाना चल रहा है, तो वो मेरा ध्यान बार बार खींच रहा है। तो चलिए अभी हम देखने जा रहे हैं कि आपकी लाइफ में अब कौन सा बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, कौन सा बड़ा जस्टिस, बड़ा न्याय आपके जीवन में होने जा रहा है। इस 2025 ईयर प्रिडिक्शन है ये। और मैं कुछ देखना चाहती थी कि क्या यूनिवर्स आपको मैसेजेस देना चाहते हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको जस्टिस देखने को मिलेगा। जाते जाते हम सिर्फ 2025 की बात नहीं कर रहे, जाते जाते 2024 आपको क्या देखकर जा रहा है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप जो है ना, सबसे पहली बात कि आप एक टॉक्सिक कार्मिक साइकिल को एंड कर चुके हैं पूरी तरह से। ये मतलब सब सुनने को ही मुझे इतना अच्छा लगता है मेरी सोल फैमिली के लिए। क्लेम कर लेना इस एनर्जी को, आपका एक कोई बहुत टॉक्सिक जो कार्मिक साइकिल है वो एंड हो चुका है। और ये हुआ है आपके एंसेस्टर्स और आपके जो कुल देवी देवता हैं उनकी मदद से, उनके या तो आपके इष्ट देव या कुल देवी देवता, या फिर आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों की मदद से ये संभव हो पाया है। ठीक है, आपको पूरी मदद उनकी मिल रही है। जो भी आपके कुल देवी देवता हैं आपकी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप उनकी हेल्प क्लेम करिए, आप उनकी हेल्प एंड गाइडेंस रिसीव करिए, क्लेम करिए।
क्योंकि बहुत जल्दी आपके जो जितने भी टॉक्सिक साइकिल्स हैं वो एंड हो गए हैं और आप एक नए जीवन में पदार्पण करने जा रहे हो। तो वहाँ पर आप किसी भी पास्ट की टॉक्सिसिटी को लेकर तो एंटर ऑब्वियसली कर नहीं सकते हो। वहाँ पर आप एक नई ऊर्जा के साथ ही प्रवेश कर सकते हो। इसीलिए यहीं पर आपको अपने इष्ट देव की, अपने कुल देवी देवता की मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आपके जो टॉक्सिक कार्मिक साइकिल रहे हैं, जो पैटर्न रहे हैं, जो आपके डीएनए के थ्रू भी आप में आए हैं, तो वो भी आपके क्लियर हो सकें। ठीक है। देखिए, एक बात होती है, एक चीज़ होती है कि दादा का किया कर्म जो होता है ना, वो पोते या पोती को भोगना होता है। ठीक है। और ख़ास तौर से अगर वो पोती है तो तो ऐसा होता है। ठीक है। और ये माना ही नहीं जाता, बल्कि ये मैंने देखा भी है, नोटिस भी किया है। तो अगर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि जो जितने परिवार में एल्डर पर्सन रहे हैं और अगर उन्होंने टॉक्सिसिटी किया है अपनी फैमिली की लेडीज़ के साथ, समझ लीजिए कि कोई टॉक्सिक हस्बैंड रहे हैं, ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा ऐसे ख़राब बात नहीं करेंगे किसी के भी बारे में, क्योंकि सबके एंसेस्टर्स वाला जो मामला होता है। मान लीजिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई काफ़ी डोमिनेटिंग रहे हैं, मान लीजिए किसी के पूर्वज, है ना, तो क्या हुआ कि टॉक्सिक साइकिल्स उन्होंने अगर अपने पार्टनर के साथ चलाए हैं, अपने स्पाउस के साथ चलाए हैं, तो होगा क्या ना, हर तीसरी पीढ़ी भोगती है। ठीक है। तो वो जो तीसरी पीढ़ी आएगी ना उस इंसान की, उनकी, वो चाहे वो इस धरती पर हैं, चाहे वो चले गए हैं, ख़ास तौर से जब वो चले गए हैं, आफ्टर दैट क्या होता है कि वो जो तीसरी पीढ़ी है ना, उसको जो स्पाउस मिलेगा, ठीक है, इनका जो वो है उत्तराधिकारी है ना, ख़ास तौर से अगर वो फीमेल है, पोती है ना, तो उसका जो स्पाउस होगा वो ख़ास तौर से वैसा ही होगा, स्पेसिफिकली डोमिनेटिंग होगा, नार्सिस्ट होगा। ठीक है। और अब्यूज़िव हो सकता है। और मतलब जैसे टॉक्सिक साइकिल इन्होंने अपनी उसके साथ चलाए, अपने अपने जीवन साथी के साथ, वो टॉक्सिक साइकिल अब इनको मैरिज के थ्रू इनके जो थर्ड पीढ़ी है उसको देखना पड़ता है। ये होता ही होता है। ठीक है। तो इसीलिए हमको अपने एंसेस्टर्स को कॉल आउट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यही होती है एंसेस्टर्स हीलिंग। हमको हमारे एंसेस्टर्स की ज़रूरत है, उनकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम डिवाइन जर्नी में हैं, हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमारे एंसेस्टर्स को हमारी ज़रूरत होती है, हमारे मेडिटेशंस की ज़रूरत होती है, हमारे एनर्जी क्लिनजिंग की ज़रूरत होती है, हमारे जो हम डीएनए क्लिनजिंग करते हैं उसकी ज़रूरत होती है हमारे एंसेस्टर्स को, क्योंकि हम उनको मुक्त कराते हैं। देखिए, वो अपने जिन भी टॉक्सिक साइकिल्स में रहे होते हैं, उन्हीं में रहते रहते वो यहाँ से चले गए ना, अभी उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो लोअर डायमेंशन में फंस जाते हैं। फिर जो लाइफ टाइम अगर टॉक्सिसिटी किया है तो वो ऑब्वियसली लोअर डायमेंशन में कहीं ना कहीं होते हैं, और उसकी वजह से, अच्छा, ये सिर्फ ना टॉक्सिसिटी का एग्जांपल नहीं है, समझिए डिज़ायर्स होती हैं बहुत सारी, कोई अगर किसी डिज़ायर के साथ चले गए, ठीक है, तो अब क्या होएगा कि वो लोअर डायमेंशन में फंसे रहते हैं, और जब वो लोअर डायमेंशन में फंसे रहते हैं तो ऑब्वियसली वो अपने जो आगे चलने वाली जो अपने बच्चे हैं उन्हीं से एक्सपेक्ट करते हैं, और ख़ास तौर से अगर वो डिवाइन जर्नी में है ना, डिवाइन स्पिरिचुअल जर्नी में, सोल जर्नी में, तो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको मुक्त करवाएं। तो यहाँ पर आपने अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनको बहुत हेल्प किया है उनके कार्मिक साइकिल्स एंड करने में, ठीक है, और आगे असेंड होने में। तो अब आपके एंसेस्टर्स हैप्पी होके ना आपको रिवर्स में, मतलब रिवॉर्ड के रूप में आपको दे रहे हैं कि आपका कार्मिक साइकिल इस धरती का उन्होंने एंड करवाया। ठीक है। आपने उनको जो असेंड करवाया उसकी वजह से आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, और आपका बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल एक एंड कर रहे हैं आपकी लाइफ का। इसके बाद आप मुक्त हो जाओगे, आपका कर्मा पूरा एंड हो जाएगा, आप अपनी आगे की सोल जर्नी पर चलने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। ठीक है। आपको जो बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने विचार नहीं करना है,
सोच विचार दिमाग के काम है। बहुत ज़्यादा आपने उन चीज़ों में नहीं उलझना है, बल्कि इसके इंस्टेड आपने सरेंडर कर देना है डिवाइन को, गॉड को, ईश्वर की मर्जी को, ईश्वरीय हेल्प को आपने सरेंडर कर देना है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। जो मैंने अपने कार्मिक साइकिल एंडिंग की बात आपको बोली थी, वहाँ पर मेरे सामने जो पार्टी थी वो इतनी हाई लेवल मैनिपुलेटर थी, ठीक है। तो वहाँ पर मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था कि मैं डिवाइन को सरेंडर कर दूँ। मैंने सारे हथियार छोड़ के, मैंने कभी फाइट करने की कोशिश ही नहीं की। मैंने बस वो चीज़ को स्टार्ट किया, प्रोसीडिंग में डाला, और मैंने सब कुछ ही डिवाइन को सौंप दिया, ठीक है। और कभी अगर जीवन में ऐसा मोड़ आया और मैं उस जगह पर पहुंची जहां पर मुझे फील हुआ कि मुझे सब कुछ ओपनली आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तो मैं वो भी ज़रूर करूँगी, ठीक है। अभी क्योंकि मैं खुद अपनी सेल्फ हीलिंग जर्नी में भी हूँ। तो क्या होता है कि पूरा मेरे पास सरेंडर करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि जब कुछ भी नहीं होता तो आप ईश्वर को सरेंडर करते हो। और मैंने ईश्वर को ही बोला था कि बहुत मैनिपुलेशन हो सकता है, होने की संभावना है, भगवान जी आप संभाल लेना, मैं सही हूँ, तो आप इस चीज़ की कमान आप अपने हाथ में ले लो। और यू कांट बिलीव इट कि सब कुछ मेरे फेवर में गया है। जो कुछ भी मैं मुझे लगता था कि ऐसे ऐसे मैनिपुलेशन हो सकते हैं, वैसा कुछ होने ही नहीं पाया। इवन जो पर्सन इन अथॉरिटी थे, जो सामने से जो पर्सन इन अथॉरिटी थे, डे वन से मुझे ये फील हुआ जैसे वो भी किसी स्पिरिचुअल जर्नी में, उनके बातें करने का लहजा वैसा, उनका डील करने का तरीका वैसा, और उनकी चीज़ों को देखने का तरीका वैसा। उन्होंने इवन मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी बात की, और उन्होंने ऐसा दिखाया कि हाँ, ऐसा शो किया उन्होंने कि वो समझते हैं इन चीज़ों को, अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये कौन आपको हेल्प कर रहा होता है? किसने मुझे हेल्प की? ये हेल्प मुझे डायरेक्टली डिवाइन की मिली ना, क्योंकि सरेंडर करने का इनाम मिला है ना। जब आप भगवान को पता है कि भाई मेरा बच्चा मजबूर है, मेरा बच्चा परेशान है, तो क्या आप खुद पे लेके देखिए, आप भी एक पेरेंट होंगे। मोस्ट ऑफ यू आर पेरेंट राइट, अब तक आके इस एज में आप आ चुके हैं, तो आप अपने बच्चे को प्रॉब्लम में देख सकते हैं। आपका बच्चा परेशान हो रहा होगा तो आप उसके लिए कुछ भी करेंगे। वही सेम मेरे साथ मेरी डिवाइन पावर्स ने किया। एवरी सिंगल मोमेंट मुझे ये फील हुआ कि मेरे साथ मेरी डिवाइन पावर्स खड़ी हैं। सामने कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ मेरे भगवान बोल रहे हैं उनके मुंह से, मेरी डिवाइन पावर्स बोल रही हैं, और वही बोल रही हैं जो जैसा हम लोग बात करते हैं। ऑफिशियल वातावरण भी ऐसा हो गया था जहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हो रही थी जो टोटली स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई थी। तो इतना फेवरेबल, मतलब मेरा कुल मिला के आपको कहने का ये है कि ईश्वर जब चाहते हैं ना तो वो सब कुछ पॉसिबल बना देते हैं, ठीक है। तो इतना फेवरेबल माहौल बना देना, इतना फेवर में सब कुछ आ जाना कि आपको यकीन ही ना हो। और देखिए, उस पर तो कोई खुश होने वाली बात नहीं है कि कार्मिक का जो जस्टिस मिला और उनकी जो हार होती है, ठीक है, वो अपनी हार को खुद ही इनवाइट करते हैं। अपनी लाइफ की सारी मिजरीज को वो खुद ही मैनिफेस्ट करते हैं। तो उनके लिए ना अच्छा ना बुरा मेरा कुछ भी बोलने को नहीं करता, ठीक है। अब आगे के लिए आपके लिए जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है आपकी ना मेंटल, इमोशनल और पूरी तरह से स्पिरिचुअल हीलिंग होगी, ठीक है। आप हाई लेवल का असेंड करोगे। लेकिन मैं एक चीज़ और बहुत अच्छे से देख रही हूँ कि आप करंटली, अगर आपका अपनी बॉडी पर ध्यान जा रहा है, आप अपनी बॉडी को लेके कॉन्शियस हो रहे हो, ठीक है, आपका ध्यान अपनी सेहत पर जा रहा है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज आपको हैं तो आप उनके लिए कटिबद्ध हो कि भाई मुझे अब इसको हैंडल करना है, दूर करना है, ठीक है। अगर देखो, लंबे समय तक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में रहने के बाद आपको, हर एक को ये हो जाता है, विक्टिम्स को, कि उनको हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं और वो भी मेजर इश्यूज आते हैं। तो आपके अगर इस टाइप के भी कोई चीज़ें हैं, आपकी स्किन और बाल तो बर्बाद होते ही हैं, ठीक है, स्किन, बाल, अपीयरेंस सब बर्बाद हो जाता है। मेरे तो दांत भी डैमेज हुए थे,
ठीक है, बहुत ये भी फ़र्क पड़ता है। और जैसे ही मैं उन चीज़ों से निकली, मैं धीरे धीरे उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट फील होता है आपको। तो जो मेजर चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि फिज़िकली आप फिट हो जाने वाले हैं, ठीक है। आप खूबसूरत हैं, लेकिन आप खूबसूरत होने के साथ सेहतमंद होना भी ज़रूरी होता है। एक जो एनर्जी बोलती है, एक हील्ड एनर्जी जो बोलती है, वो बहुत ज़रूरी होता है। वो खुद से बोलती है, बताने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर आप बीमार नहीं लगेंगे, उदास नहीं लगेंगे। अब कोई उदासी आपके जीवन में न प्रवेश कर सकती है, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो आपके जीवन में आपको इश्यूज़ देके जाए, ठीक है, आपको ट्रॉमास देके जाए, और आप सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार करते रहने के अलावा, अच्छे वक्तों का इंतज़ार करते रहने के अलावा कुछ भी ना करें। आपके जो वो वक्त थे वो पूरी तरह से ओवर हो चुके हैं। अब आपके लिए बोला जा रहा है कि अब जो आने वाला वक्त है, आने वाला जो भी टाइम है ना, वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, आपके करियर को लेकर। अगर आपके कुछ ऐसे वेंचर्स थे जो आप स्टार्ट करना चाहते थे, कोई ऐसे ड्रीम थे आप स्टार्ट करना चाहते थे और आप नहीं कर पा रहे थे, आप शौक से उनको स्टार्ट करिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करिए। जो पीछे छूट गए ना, वो कुछ भी हो सकते हैं, आपके हेल्थ रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। होता है ना, बहुत से लोगों को फिट रहने का शौक होता है। नार्सिसिस्ट के साथ रहकर आप अपना ही सेल्फ भूल जाते हो, आप भूल जाते हो, ठीक है, कि आपको क्या पसंद था। एक वक्त पर आपको अगर अच्छे से रहना पसंद था, अपना ख्याल रखना पसंद था, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मनी की ही हो रही हो। यूँ आपकी कोई हॉबीज़ हो सकती हैं, आपको कुछ भी करना पसंद था, क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ कनेक्शन में जब आप होते हो तो वो पूरा आपका अटेंशन खींच लेता है, फुल्ली ऑक्यूपाइड रखता है आपको हर टाइम, सो दैट आप अपने से रिलेटेड हर चीज़ को भूल जाते हो। तो जो डिवाइन है ना, वो आपको बोल रहे हैं कि अब आपका वही ड्रीम्स पूरा करने के लिए टाइम आ चुका है, और बहुत पॉजिटिव वक्त है ये आपके लिए, ठीक है। अब जो आने जा रहा है ये जो ईयर, ये बहुत पॉजिटिव है। खाली आपको थोड़ा सा, अगर आपको एंगर इश्यूज़ हैं तो वो थोड़ा मैनेज करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और आपको एक बालाजी का इष्ट रखने की ज़रूरत है। बालाजी का इष्ट रखिएगा, मेरे हनुमान जी का इष्ट जरूर रखिएगा आप, और ये पूरा साल आपका मंगलमय हो जाएगा, ठीक है। मंगलमय है ये साल तो आपका ये साल मंगलमय हो, ठीक है। तो आप अब जो चीज़ें करेंगे वो ये करेंगे कि एक तो आप एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे, ठीक है। गुस्सा आ सकता है आपको, लेकिन मैं आपको बार बार हर रीडिंग में इसीलिए बोल रही हूँ कि आप मैनेज करना सीखिए अपना गुस्सा, और आप एक तरह से ना, मतलब एक्शन ओरिएंटेड बन जाओगे। जैसे कोई काम है तो आप उसको करोगे, सोचोगे नहीं, बैठ के प्लान नहीं करते रहोगे, आप उसको करोगे, आप उसको एक्शन में लेकर आओगे, ठीक है। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, और आपके जो अगर कोई पेंडिंग कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ काम आप स्टार्ट करना चाहते थे, वो सब चीज़ों को लेकर आप बहुत एक्शन में आ जाओगे, ठीक है। तो जो मतलब हर उस काम को लेके कॉन्शियस हो जाना जो करा जाना चाहिए, है ना, जो करना ज़रूरी है और आपको करना चाहिए, तो आप उसको लेकर पूरी तरह से एक्शन में आ जाना, पूरी तरह से आपका उसको लेकर मोटिवेटेड फील करना कि भाई ये चीज़ है तो ये फिर ये मेरे को करनी ही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं जो देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ, आपकी इमोशनल भी हीलिंग होना, आपकी फिजिकल हीलिंग के साथ साथ, तो बहुत अंदर से ना एक पीसफुल, आपको जो पहले शांत रहने ही नहीं दिया जाता था, आपको पोक करना बार बार, आपके साथ छेड़खानी करना बार बार, आपको गुस्सा दिलाना बार बार, ऐसा इंसान जब आपकी लाइफ से निकल जाएंगे ना, तो बहुत पीसफुल आपके जीवन हो जाने वाला है, बहुत शांति आपके जीवन में हो जाने। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो रहा है आपको, जो गुस्सा दिलाता है, ठीक है, बार बार करके आपको ऐसे गैसलाइट करता है, आपको ऐसी चीज़ें याद दिलाता है, उल्टी सीधी चीज़ें, कभी कभी होते हैं ना, इनके फ्लाइंग मंकीज होते हैं, वो भी आपके कानों में कुछ कुछ बोल के जाते हैं, आपको तिलमिला जाते हो आप। ऐसी ऐसी चीज़ें करने वाले लोगों का आपके जीवन से पूरी तरह से हट जाना, क्योंकि यूनिवर्स ने अब ये ठान लिया है कि आप पूरी तरह से अब शांति में आएंगे, क्योंकि ये मेंटल पीस, ये मानसिक शांति है ना, आप डिज़र्व करते हो। पता है क्यों? क्योंकि जो गुस्सा, चिढ़, एंगर,
और जो फ्रस्ट्रेशन आपकी है, डिप्रेशन आपकी है, ये आपको ना दी गई है। ये आपका आप बाय नेचर नहीं हो ये। आप एक पीसफुल सोल हो, आप एक शांत इंसान हो, शांत सोल हो, तो आपको वही पीसफुल स्टेट में लेके आना है। या तो आप बाय नेचर ऐसे हो तो भी समझ आता है ना, लेकिन ये चीज़ें तो आपको करवाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग आपको पूरे जगत में ना पागल दिखाना चाहते हैं, पागल प्रूव करना चाहते हैं। उसके लिए ना वो उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं आपके साथ। तो उससे क्या होता है, उनको बड़े वो बहुत शातिर होते हैं, वो तो गैसलाइट करके छोड़ देते हैं। और आप रिएक्ट जब भी करेंगे तो फिर यही तो होता है नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में, कि सामने वाला आपको जो है एंग्री सोल समझता है, आपको आप खराब इंसान हो, आप डैमेज सोल हो, ऐसा समझते हैं लोग आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, अब ये मैनिपुलेशन आपके साथ होने बंद हो जाएंगे। आप ना पीसफुल सोल बनोगे, ठीक है, अपनी पीस में आओगे, अपनी शांति में आकर आप नई चीज़ों को अचीव करोगे। 2025 में जो मेजर बदलाव है, ठीक है, आपके अंदर ये आ जाएगा। आप जो पहले ड्रीम देखते थे और सोचते थे और कभी बात करते थे काश में ऐसा होता तो ऐसा कर पाते, नहीं, अब आप चाहे एक एक स्टेप ही सही उनको करना स्टार्ट करोगे। और ये सबसे अच्छी बात होती है, हम एक एक कदम ही सही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये थी एक कार्मिक रीडिंग, ठीक है। मैं बहुत जल्दी आपके लिए ट्विन फ्लेम रीडिंग लेकर आ रही हूँ नेक्स्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जैसा कि मैंने आपको बोला, आप 2025 में अच्छे से एंटर करें, उसके लिए हेल्प एंड क्लैरिटी लीजिए, ठीक है, रीडिंग बुक करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।